अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसालेदार गोश्त की तहरी की रेसिपी। और अगर आप इसी तरीके से ये तहरी बनाएंगे तो सभी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं गोश्त की तहरी की ये रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मटन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। मैरिनेट करेंगे अब हम इसे। तो मैरिनेशन में मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक लेंगे स्वाद अनुसार और 1 टेबलस्पून लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब दही। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाले में मैंने गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट होने देंगे लगभग 30 से 35 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट बाद हम एक कुकर गरम करने रखेंगे और कुकर में हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून तेल। और तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 स्टार फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 1 स्टार फूल और हाफ टी स्पून शाही ज़ीरा। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई और प्याज को हम भून लेंगे गोल्डन कलर होने तक। तो ये प्याज को मैंने गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 बड़ा टमाटर कटा हुआ। मिक्स कर लेंगे और फिर से 1 मिनट के लिए भूनेंगे। और 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल हमने मैरिनेशन में भी किया है मटन के, तो बस हम यहाँ पर थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट का इस्तेमाल करना है। और फिर से 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ मटन। और ये हमने ऐड कर दिया मैरिनेट किया हुआ मटन मसाले के साथ। अब हम इसे भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और 3 से 4 मिनट तक मैंने मटन को अच्छी तरह से भून लिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही मसाले का बचा हुआ पानी भी ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे और अब हम कुकर की लिड बंद कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें 2 से 3 प्रेशर ले लेंगे ताकि मटन अच्छी तरह से गल जाए। और ये 2 से 3 प्रेशर मैंने ले लिया था हाई फ्लेम पर। तो ये अब हम गैस की फ्लेम फिर से ऑन कर लेंगे। जो ये एक्स्ट्रा पानी है इसे हम ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। तो ये देखिए तेल छूटने तक मसाले को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। पूरा पानी जो है वो ड्राई हो गया है और मसाला और गोश्त भी अच्छी तरह से भून गया है। तो ये मिक्स कर लिया मैंने हाई फ्लेम पर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो हमें चावलों के हिसाब से यहाँ पर पानी ऐड करना है। तो ये 3 गिलास जितना मैंने पानी का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और उबाल आने देंगे। जब पानी में उबाल आ जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे चावलों को। तो यहाँ पर मैंने लिया है कोलम राइस। आप कोलम राइस की जगह पर बासमती राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तहरी का ज़्यादा टेस्ट कोलम राइस में अच्छा आता है। तो आप जैसे पसंद करते हैं उस हिसाब से चावल यहाँ पर ले सकते हैं। तो चावलों को हमने इसमें ऐड कर दिया है, मिक्स कर लेंगे। कुकर में भी मैं यहाँ पर चावल की 1 इंच ऊपर तक पानी रख रही हूँ, क्योंकि मैंने पानी को अच्छी तरह से उबाल लिया है। यहाँ पर मैंने ऐड किया है नमक चक्कर, साथ में 4 से 5 हरी मिर्च बीच से कटी हुई, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया था 3 गिलास जितना राइस भी। तो ये हमने उबाल ले लिया है पानी के अंदर। और अब हम कुकर की लिड बंद कर लेंगे
और हाई फ्लेम पर हमें इसमें लेना है 2 प्रेशर। 2 प्रेशर आने के बाद गैस की फ्लेम हम बंद कर लेंगे और पूरा प्रेशर हम ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने देंगे। तो ये देखिए पूरा प्रेशर मैंने ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने दिया था। सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 प्रेशर लिए हैं हाई फ्लेम पर और ये हमारी परफेक्ट मसालेदार तहरी बनकर तैयार है। तो चावल भी एकदम परफेक्टली कुक्ड है। इसे हम ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि चावल जो है वो खिले खिले रहे। तो आप भी अगर इसी तरीके से ये मसालेदार तहरी बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। गोश्त भी हमने पहले सीटी देकर उबाल लिया था तो ये बहुत ही अच्छा गल गया है। तो आप भी इसी तरीके से ये मसालेदार तहरी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। सभी को ये बहुत पसंद आएगी। आप इसे सर्व करें कचुम्बर के साथ, रायते के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।